हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? तो हमारा लेसन नंबर 15 क्या चल रहा था? बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, ठीक है ना, पॉलीमर्स चल रहा था हमारा। अब पॉलीमर्स में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ लिया कि पॉलीमर्स से बहुलक होते क्या है। बहुलक का वर्गीकरण देख लिया। ठीक है, बहुलक का जो वर्गीकरण देखा था उसमें दो प्रकार से देखा था, योगात्मक देखा था बहुलीकरण, और दूसरा कौन सा देखा था? संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार के देखे थे अपने ने। पहला देखा था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा देखा था हमने आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, आयनिक भी दो प्रकार के थे, धनात्मक है ऋणात्मक। इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ लिया, इसके उदाहरण देख लिए दोनों के, संघनन बहुलीकरण के और योगात्मक के उदाहरण देख लिए। नाइलॉन 66 क्या होता है सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते बढ़ाते कौन सा लेक्चर आएगा? लेक्चर नंबर थर्ड। और थर्ड में पढ़ने जाएंगे हम रबड़ के बारे में। रबड़ सब जानते हो, आपके घर में होता है, बचपन से घिस घिस के आ रहे हो। ठीक है, तो वही वापस घिसते हैं, जो घिसेगा वही चमकेगा, ये तो याद है सबको। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा बचपन का प्यार रबड़, इसको रबड़ बोलो या रबड़ बोलो, रबड़ या रबड़। अब रबड़ या रबड़ कहाँ से मिलता है ये चीज, इसके बारे में देखो। ये क्या, एक पेड़ होता है हमारे पास में, हमारे पास में कहाँ होगा सर? हमारे पास में नहीं है सर। ठीक है चलो, मेरे पास है ना, बेसिलियंसिस। बेसिलियंसिस एक पेड़ है हमारे पास में, वहीं से क्या होता है, आपके रबड़ प्राप्त होता है। कौन सा? बेसिलियंसिस। अब इसमें क्या कहता है, बेसिलियंसिस पेड़ है उसमें चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने से क्या होगा, यहाँ से अपने को व्हाइट सफेद कलर का दूध जैसा पदार्थ मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 60 से 70% आपको ये मिलता है, जिसको बोलते हैं अपने रबड़ शीर। रबड़ शीर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बच्चों लेटेक्स। ठीक है, इसमें मात्रा कितनी? 60 से 70% मात्रा होती है इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने इसके अंदर जल मिलाते हैं, वाटर मिला देते हैं। ठीक है, वाटर मिलाने के बाद में इतना वाटर मिलाते हैं जिससे 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 इसकी परसेंट कितनी हो जाए? 10 से 20% ओनली। कितनी? 10 से 20% हो जाए। अपने क्या किया, जल मिला दिया इस सॉल्यूशन में, जो अपने को मिला रबड़ शीट लेटेक्स में, जिससे क्या होगा, इसकी जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 10 से 20% हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है। क्या चीज? एसिटिक अम्ल। और उसकी कितनी मात्रा मिलाते हैं? 1%। जिससे क्या होता है बच्चों, ये स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, और जो बाद में जो पदार्थ निकलेगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, बट वो अपने काम का नहीं आता क्योंकि वो चिपचिपा होता है, वो इतना काम का यूज नहीं होता। उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग सिंथेसिस या विधि से उसको अच्छा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रबड़ कहाँ से मिला? बेसिलियंसिस से पेड़ है अपने पास में, वहां से चीरा लगाया जिससे अपने को 60 से 70% रबड़ मिला, रबड़ शीट या लेटेक्स। इसमें इतना पानी मिला, इतना पानी मिला, पानी 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 कि 10 से 20% इसकी मात्रा हो गई। इसके बाद में 1% एसिटिक अम्ल मिला दी, जिससे ये स्कंदित हो गया, अलग निकाला। उसके बाद में इसका क्या करेंगे, लैब के अंदर या फिर औद्योगिक में काम आएगा। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस। अब बात आती है बच्चों संरचना और संगठन। संरचना और संगठन अब किस किस से मिलता है, देखते हैं ये। तो बच्चों रबड़ हमारा मिलता है आइसोप्रीन। किससे? आइसोप्रीन इकाई से। आइसोप्रीन जैसे कैसे होता है ये? CH2, ये डबल बॉन्ड CH3, ये मिला C, डबल बॉन्ड CH2, ये अपने आइसोप्रीन की इकाई है। अब आप सब जानते हो कि इकाई होती है, इकाई क्या करेगी? बहुलीकरण। बहुलीकरण से मिलता है बहुलक। बहुलीकरण यहां पर क्या होता है, 1,14 योग होता है कार्बन का। एक इकाई का C1 और 4 लिख दिया मैंने ना, इसको बड़ा कर देते हैं, इनको छोटा लिख देते हैं। ठीक है, C1 और C4 योग होता है यहाँ पर। एक इकाई का C1 दूसरी इकाई का C4 के साथ में कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, कंबाइंड अभी तो नहीं बता रहे। ठीक है, जैसे ये CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 डबल बॉन्ड, CH3 2। ठीक है, और ये आपकी N। ठीक है, अपने ने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, कौन सा? मुक्त मूलक से।
ये भी ऐसे हुआ टूटा, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में बॉन्ड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये किसी के साथ में बंध बना सकता है आगे की साइड में, ठीक है। तो अपने पास में आइसोप्रीन इकाई आपस में जुड़कर कौन से C1 और C4 यौग से किसका निर्माण करती है, संरचना या रबड़ का निर्माण करती है, ठीक है। बहुलीकरण हो जाता है, इसका बहुलक बन जाता है अपने पास में, ये बहुलक, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। पूछा जाता है कि रबड़ कहां से, तो आप इतना सा बोल सकते हो बस कि बेसिलियंसिस एक पेड़ है, उसमें से चीरा लगाया जाता है जिससे रबड़ शीरा लेटेक्स मिलता है। उसमें इसकी मात्रा कितनी 60-70% होती है, उसमें जल मिला दिया जाता है जिससे इसकी परसेंट मात्रा कितनी हो जाती है, 10 से 20% हो जाती है। फिर हम एसिडिक अम्ल की 1% मात्रा मिलाने से स्कंदित हो जाता है और बाकी का अपने को पदार्थ मिल जाता है। उसके बाद औद्योगिक में उसको क्या करते हैं हम, विधि से, अलग अलग विधि से रबड़ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इकाई पूछे तो आइसोप्रीन में इकाई कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। आइसोप्रीन इकाई बहुलीकरण से C1 और C4 योग से आपको बहुलक मिल जाता है, ठीक है। बहुलक अपने देखते हैं कैसे मिलता है, ठीक है। चले देखो आगे, ठीक है। अब बात समझते हैं, देखो बहुलीकरण भी दो प्रकार का होता है इसमें, बहुलीकरण दो प्रकार से होता है रबड़ में, ठीक है। बहुलीकरण दो प्रकार से होता है रबड़ में। पहला देखना, पहला बोलते हैं हम समपक्ष, समपक्ष 1,4 योग। कैसे, आपके पास में आइसोप्रीन इकाई है, जैसे CH2 C डबल बॉन्ड C, ये CH2, ये H और ये CH3, ठीक है। ये आपके पास इकाई थी, ठीक है। ये आपके पास में इकाई है, बहुलीकरण से अपने को मिली ना ये वाली। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा CH2 ये, और ये भी हट जाए, ये आपका आ गया ना, सही है, बाकी कंप्लीट। तो ये देख लो CH2 ये आ गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया, इस CH3 को मैंने नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया, कोई फर्क नहीं है उससे, ठीक है। तो अब ये कैसा हुआ समपक्ष, जिसमें दोनों ऊपर की साइड में, या फिर ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन नीचे की साइड में, एक बोल सकते हो। मैंने ये था इसको घुमा दिया बस, ये था, ऐसी संरचना अपने को मिली है, दोनों ऊपर की साइड में, एक हाइड्रोजन नीचे की साइड में, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों समपक्ष में क्या होता है, दोनों ऊपर की साइड में होता है। अब क्या होगा, इसका योग होगा, इसकी कितनी इकाई है आपके पास में, इसकी n इकाई है। n इकाई कैसे जुड़ेगी बच्चों, बात समझना। आपके पास में एक और इकाई इसकी आ जाएगी, वो जुड़ेगा कैसे, ये देखो CH2, या फिर एक काम करते हैं अपने ऐसे बता देते हैं इसको, जैसे एक ही आ गई, अब दूसरी कहां से आएगी, दूसरी देखो, एक CH2, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH2 और ये बॉन्ड, ये आपका CH3 और ये H, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या जुड़ गया, इकाई पास में आ गई, जुड़ गया। वैसे आप वहां पर भी कर सकते हो आगे की साइड में, ये देखो, ये CH2, ये C, ये C, ये CH2, ये हाइड्रोजन और ये आपका हो गया CH3। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बंध बना लेंगे। ये बंध कैसे हुआ, C1,4 हुआ, ठीक है। इसका 1 ले लो, इसका 4 ले लो, एक यूनिट का 1, दूसरे का 4, नंबरिंग यहीं से तो करेंगे ना हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये कैसा हो 1 4, 1 2 3 4, काम हो गया अपना खत्म। समझ गए इस चीज को, इसको बोलते हैं समपक्ष 1,4 योग। अब दूसरा आता है विपक्ष, विपक्ष 1,4 योग। अब विपक्ष में क्या होता है बच्चों, आपके पास में एक इकाई है, ये CH3। अब ये क्या करोगे आप, एक CH2 ये आपके पास में है, चलो भाई सब ठीक है। अब दूसरी इकाई वैसे ले आओ, ये देखो, ये CH2, ये C, ये CH3, ये C, ये CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बात समझना, ये तो आपका CH2। अब यहाँ क्या होगा, ये चेंज कर दी मैंने, ये लो चेंज कर दी मैंने, देख लो, इसका भी 1,4 ही है, 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, तो इसका 4, इसका 1। अब ये कैसा हुआ विपक्ष, एक ऊपर ज्यादा है एक नीचे आ गया। अब वापस देखो ये नीचे है, तो अब क्या करोगे, अब ये नीचे की साइड में आ गया ना, ये वाला हिस्सा नीचे की साइड में आ गया, ये क्या हो गया CH3, और ये क्या हो गया आपका नीचे की साइड में पड़ जाएगा, तो ये आपका CH2 और ये आपका H। अब ये देखो ये बंद बन गया, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, इसको बोलते हैं विपक्ष 1,4 योग। क्लियर है कितना, ये दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक, प्राकृतिक रबड़, वो इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा। ठीक है, प्राकृतिक रबड़, गट्टा पर्चा रबड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, संश्लेषित रबड़ बोलो या गट्टा पर्चा बोलो। ठीक है, कंप्लीट है इतना। ये पूछा जाता है, संरचना पूछ लेते हैं, गट्टा पर्चा जो है रबड़ उसकी संरचना बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये आपको बनानी पड़ेगी, एक नंबर में आ सकता है, या फिर इसका वैसे पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा। ठीक है, केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना है, जो आपको अजीब लग रहा है ना, जो चीज अजीब लग रही है उसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करो इसको, 5G की स्पीड। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ा था आपने, और ये गट्टा पर्चा। ठीक है, 1 2 का 3 4, ये तो हो गया प्राकृतिक रबड़ के बारे में अपने। प्राकृतिक रबड़ का योग दो प्रकार से है, लिख दिया आपने। अब बात समझने, ये तो प्राकृतिक के बारे में पढ़ लिया, प्राकृतिक का ही है प्राकृतिक रबड़। अब संश्लेषित क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक चीज इसमें देख लेते हैं, रबर का, या फिर एक काम करें पहले वो पढ़ लेते हैं ना। अब आता है बच्चों संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर। अब संश्लेषित रबड़ क्या होता है, वो तो प्राकृतिक देख लिया, समपक्ष विपक्ष वाला। अब संश्लेषित में क्या आता है, पहला आता है बच्चों आपका संश्लेषित, मतलब ये है कि जो उसकी अपने को पदार्थ मिला उसकी गुणवत्ता कैसे सुधारे, गुणवत्ता सुधारने के बाद में उसको उपयोग में कैसे लाए, मतलब अच्छा वाला गुणवत्ता सुधारे कैसे उसकी, उसके लिए हमें क्या करना, अलग अलग प्रकार के अपने को मिलेंगे। ठीक है, किसी में क्या मिला दिया, किसी में क्या मिला दिया, जीवन में क्या क्या मिला था अपने को पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, उस चीज का ध्यान रखा तो। ठीक है, तो बात समझते हैं, पहला आता है इसमें ब्यूना, ब्यूना एस, ब्यूना, इसको बोलते हैं ब्यूना एस, या इसी को बोला जाता है बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, हाँ ब्यूना है तो ब्यूटेन, ब्यूटा डाइइन। ठीक है, स्टाइन। ठीक है, ये बोला जाता है इसको ब्यूटाडाइन स्टाइलिन भी बोल सकते हैं इसको, ब्यूटाडाइन स्टाइलिन रबर। क्लियर है इतना। अब इसमें क्या होता है, आपके पास में एक ब्यूटाडाइन आता है, ब्यूटाडाइन 1 2 3, ठीक है, एक इकाई ये होती है आपके पास में ब्यूटाडाइन की एक स्ट्रक्चर ये मिलती है आपकी। अरे होता है कुछ नहीं है, इसको भी ओपन होता है। ठीक है, बताया था ये सब ब्यूटाडाइन का कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, एक बॉन्ड इधर, ये बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और ये आपस में ये ऐसे फ्री हो जाते हैं, किसी के साथ में भी अपनी जिंदगी संवारने के लिए ये अपने हाथ को फैला लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। और साथ में क्या आता है बच्चों इसमें स्टाइलिन, क्या चीज है स्टाइलिन, कैसे होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपका स्टाइलिन C6H5, ये स्टाइलिन होती है। अब स्टाइलिन तो वैसे ही है, फॉर्मूला कैसा, जैसे मैं बता दूं, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका C6H5, ये होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, शिफ्ट होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, हाथ खाली कर देंगे किसी से भी मिलाने के लिए। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। अब क्या होता है बच्चों, ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे, जैसे कैसे जुड़ेंगे, चलो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसकी संरचना आपको बना देता हूँ। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी, और ये CH3,
ये CH2, ये आपका प्लस, साथ में क्या आपके पास में स्टाइरिन। ठीक है, अब ये आपस में जुड़कर क्या बना दिया, ये इसको हटा दिया मैंने, ये लो बंद बना लिया। ठीक है, काफी है इतना। ठीक है, अब क्या आपस में जुड़ गई है, ये कैसा है, ब्यूना एस होता है। ब्यूना एस बोलो, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़ बोलो, ये चीज आपके पास में अगर फॉर्मूला पूछ ले तो ये इकाई है तो ये 2 मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों ये PIB। PIB का मतलब होता है बच्चों पोली आइसो ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन। ठीक है, पोली आइसोब्यूटाइलिन। अब इसमें क्या है भाई साहब, क्या है आप, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो तो हम बता देते हैं। ये भाई साहब ऐसे होते हैं बच्चों, एक CH3 ये, एक CH3 ये। इसकी कितनी इकाई है अपने पास में, बोले तो इसकी n इकाई है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइलिन। बोले तो आइसो ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन हो गया, ब्यूटाइलिन। अब क्या होता है, इसका बहुलीकरण होगा, ये बहुलीकरण लिख दिया हमने। अब बहुलीकरण होते क्या होगा, ये बंद इधर, एक फ्री हो जाता है, फ्री होने के बाद में CH, ये आपका CH3 और ये आपका CH3। इसकी कितनी इकाई मिलती है अपने को, जीवन में इसकी n इकाई मिल जाती है। इसको बोलते हैं पोली आइसोब्यूटाइलिन। ये इतनी सारी इकाइयां आपस में जुड़ जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाती है, जिसे पोली आइसोब्यूटाइलिन बोला जाता है। इसका उपयोग टायर होता है ना, अपने टायर उसको बनाने, गाड़ी के टायर होता है ना, उन सबको बनाने के लिए किया जाता है, जूते चप्पल बना सकते हैं। इसका उपयोग भी है ना, बास्केटबॉल होता है ना, टायर के साथ में बास्केटबॉल में भी उपयोग किया जाता है। अब बास्केटबॉल देखो कितनी मजबूत होती है, रबड़ है, पर कितने फटती भी नहीं है। टायर कितना है, हवा भर दो, अपने 2 भी बैठ जाए, 3 भी बैठ जाते हैं। वो तो ज्यादा ही फिर बैठ जाओगे, ज्यादा करोगे तो फिर तो वही तो होएगा। ठीक है, जीवन में ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरा आता है बच्चों अपने पास में ब्यूना, चलो ब्यूना एस बाद में बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, 1 2 का 4। ठीक है, अब ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एन। तीसरा है अपने पास में ब्यूना एन, BUNAN, या इसी को क्या बोलते हैं अपने ब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन। साथ में क्या लिया जाता है, एक और देखना, ब्यूटाडाइन साथ में प्लस मत लगाओ, इसको डैश करके लिख दो, एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, ये इकाई होती है इसमें बहुलक में। ठीक है, कौन सा, ब्यूना एन में। जैसे अपने पास ब्यूटाडाइन की मैंने आपको बताई थी अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये अपनी किसकी इकाई है बच्चों, ये अपनी है ब्यूटाडाइन। इसको बोलते हैं 113 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 113 ब्यूटाडाइन बोल दिया। साथ में इसकी इकाई किससे मतलब रिएक्ट कर लेगा, ये एक्रिलोनाइट्राइल। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CN लग गया। इसकी कितनी इकाई है, इसकी भी n इकाई है। इसको बोलते हैं जीवन में एक्रिलोनाइट्राइल। अरे बोलो समझे कि नहीं, समझ गए। अब ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे तो ये सबको पता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये से इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। समाज विघटन, मतलब इसमें समाज विघटन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसके साथ में कौन जुड़ेगा, CH2 सिंगल CH और ये CN, ये आपका क्या बन गया, ब्यूना N, और इसकी N इकाई है। ठीक है, समझ के, ब्यूना N बन गया आपके पास में, क्लियर। अब तो इतना। अब इसी में एक चौथा भी आता है, ABS। ठीक है, ABS मतलब क्या होता है बच्चों आपका, A मतलब तो एक्रिलो नाइट्राइल, S मतलब तो एक्रिलो नाइट्राइल, साथ में B मतलब ब्यूटा डाइइन।
ठीक है, साथ में आपके एस मतलब स्टाइलिन, स्टाइलिन, समझ गए? ये इकाई होती है इसमें एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइलिन और स्टाइलिन। एक्रिलोनाइट्राइल की इकाई क्या होगी आपके पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN। एक्रिलोनाइट्राइल, साथ में आपको क्या जोड़ना है इसमें, N इकाई है सबकी, ठीक है। ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में आपके स्टाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। ये आपकी इकाई होगी एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन। अब ये आपस में क्रियाकंत्री क्या बना देंगे, देखो ये आपका क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये CN, इसकी एक फ्री हो गई, इसकी एक वैलेंसी किसके साथ में जुड़ेगी, इसके साथ में, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आपस में ये वापस जुड़ेगा, ये कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये C6H5, इसकी कितनी N इकाई, ये आपस में जुड़ जुड़कर ये, पर ये एक अकेली इकाई कौन सी होती है, ABS, ये अकेली इकाई ये होती है ब्यूटा, ब्यूना N होती है, समझ गए इस चीज को, कुछ कंफ्यूजन है। ब्यूना N मतलब N आ जाए एक्रिलोनाइट्राइल लगा देना, S आ जाए तो स्टाइलिन लगा देना, ABS आ जाए तो आपके पास में ये, ठीक है। और क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, केमिस्ट्री इतनी अच्छी है भाई, इजी है, ठीक है। ढक्कन कहाँ है हमारा, चलो जीवन भरोसे कहाँ चल गया, आजा आजा ढक्कन आजा, आ गया। देखो कितना अच्छी बात है, कितनी बात सुनता है मेरी, जैसे आप लोग सुनते हो, ठीक है। तो ये अपना पॉलीमर्स का बहुलक का लेसन खत्म हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है वो आप बुक में से देख लेना, उदाहरण है वो भी आप देख लेना बुक के अंदर से, ठीक है। एक दो उदाहरण मिल सकते हैं इसमें, वो भी देख लेना जो रह गए, ठीक है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है इतना, वैसे बोर्ड लेवल में तो नहीं पूछा जाता, PMT लेवल की तो बात अलग है, तो बोर्ड लेवल में तो इतना पूछा जाता है बस, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं फिर नए लेसन में, नई लेसन की ओर गाड़ी भगाते हुए हम, कौन सी 5G की स्पीड से भगा लें, ठीक है। तो नोट कर लो, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।